सो हे गाइस, आज है डे 18 एंड भाई आज अपन क्या सीखने वाले हैं। डे 18 में आज अपन सीखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर एक बच्चे बच्चे को पता होता है स्टॉक मार्केट का, लेकिन साला फॉलो आज तक कोई नहीं करते आ रहा है, जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। भैया इसका मतलब क्या है? ये रिस्क मतलब भैया क्या होता है? ये रिवॉर्ड भैया इसका क्या मतलब है? एंड क्या है ना, रिटेलर्स के दिमाग में एक मिथ बना दिया गया है कि भाई जितना भयंकर ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड चूज़ करोगे उतनी ज़्यादा सक्सेस के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है भाई। फॉर एग्जांपल 1:14 है, ठीक है। 1:3 है, अरे हो जा। 1:3 है, 1:2 है भैया, लेकिन अगर 1:1 करेंगे तो 50% टाइम सही होना है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 25% टाइम सही होना है, और यहाँ पे तो क्या पता भैया, आई थिंक 6 से 3% टाइम ही सही होना है। वो निकाल लेंगे, 101 को 14 से डिवाइड करोगे, रुको कर ही लेता हूँ कैलकुलेटर पर। 1/15 या 14 होगा, मेरे को याद नहीं, मतलब 0.06 टाइम सही होना है भैया। मतलब इतने कम टाइम सही होना है, मतलब महीने की अगर एक ट्रेड भी सही चली गई तो हो जाओगे। लेकिन ये भी तो सोचो ना, 1:14 मिलेगा कितने कम ट्रेडों में, कितना खराब परफॉर्मेंस रहेगा। इंसान ये चीज़ समझ ही नहीं पाता है। आओ गाइस, आज इन सब मिथ्स को क्लियर करते हैं एंड असल में समझते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड का मतलब क्या है, इसको कैसे तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल में करना है कॉपी। उसके लिए मैं चाहूँगा तुम फटाक से लाइक कर दो। वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल एंड छोटा सा होगा, लेकिन बहुत काम का होगा। समझो भाई रिस्क क्या है। पहली बात तो, जब भी तुम्हें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, सपोज वो स्टॉक चल रहा है 100 रुपये का। सपोज अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आईसीआई बैंक का, सपोज वो चल रहा है 100 रुपीज़ का। अब इंसान उसको ले लेता है। अब भले आपने इसको इंट्राडे पे लिया हो, या भले आपने इसको मतलब कुछ भी करा हो इस पर, ठीक है, लाइक एनीथिंग स्कैल्प करा हो या कुछ भी करा हो। अब इंसान इसमें क्या करता है, जो अपसाइड जाने का चांसेस है, सपोज तुमने 100 रुपये पे बाय किया है। अब इंसान क्या करता है, क्या कंट्रोल करना चाहता है, इसका अपसाइड मूव। अगर आप बहुत जेन्युइन है, अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है, तो आप क्या बोलेंगे, भैया ऊपर जाना ना जाना तो हमारे बस का नहीं है ना, वो हमारे औकात के बाहर है। हमें क्या पता वो कितना ऊपर जाएगा। तभी इंसान गलती क्या करता है स्टॉक मार्केट में। आप कितने भी इंसान को देखोगे ना, वो इंसान बोलता है भैया हमें टारगेट दे दो स्टॉक का। यार आप एक चीज़ समझ नहीं पाए हो अभी तक कि हु आर वी टू डिसाइड टारगेट। इतनी भयंकर जनता है इंडिया की, लॉट्स ऑफ FIIs DIIs, हेल लॉट ऑफ पीपल, वो सब लोग बाय करना चाह रहे हैं। एंड तुम कैसे कह सकते हो कब सबका मन हो जाएगा सेल करने के लिए? मतलब उसकी औकात क्या है कि वो कितना, मतलब कहाँ तक जाएगा। समझो इस बात को, इंसान समझ नहीं पाता है ये चीज़, एंड यही गलती कर जाता है। बट अपन को आज क्या सीखना है, आज की वीडियो में क्या क्लियर करना है अपन को, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऊपर जाने का तो भूल जाओ, मतलब व्हाट इट इज टारगेट, ठीक है। मतलब टारगेट इज इक्वल टू तुम कहाँ पे जा रहे हो, रिवॉर्ड पे, ठीक है। अपन क्या कंट्रोल कर सकते हैं, डाउन साइड मूवमेंट। अरे भैया क्या बात करो, जब अपन ऊपर का नहीं पता लगा पा रहे हैं तो कैसे बता पाएंगे नीचे का? नीचे का तुम्हारे लिए तो फिक्स है ना, क्यों? क्योंकि भाई देखो, 100 रुपए की चीज थी, तुमने सोच के रखा है चीज 90 की आएगी और मैं बाहर निकल आऊंगा। तो 90 के बाद वो स्टॉक कितने ही नीचे ही चले जाए, भले वो 10 रुपए का ही क्यों ना जाए, तुम तो बाहर आ सकते हो ना 90 पे। लॉस तो तुम मेंटेन कर सकते हो ना, कि भाई मेरे को एक ट्रेड पे कितना लॉस लेना है। जल्दी से बताओ, इस ट्रेड पे कितना लॉस हुआ है? वेरी नाइस, 100 का था, 90 पे बेचा, 10 का लॉस। ब्रोकरेज ब्रोकरेज मत गिनो भैया अभी, है ना, ये सब बकवास मत गिनो, ठीक है, ये हटा दो। ये चीज़ क्लियर हुई। तो भाई समझो यार, रिस्क टू रिवॉर्ड में इंसान क्या गलती कर रहा है, सिर्फ रिवॉर्ड रिवॉर्ड पे ध्यान दे रहा है, टारगेट्स पे ध्यान दे रहा है। तुम यार काम की चीज़ पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे। तुम दो ना रिस्क पे ध्यान। स्टॉक मार्केट की दुनिया में सबसे पहला काम होता है अपना कैपिटल बचाना, कैपिटल सेविंग। इंसान क्या कर रहा है, कैपिटल नहीं बचा रहा है, वो पहले दिन काय में घुस रहा है, FNO में। अगर मैंने तुम्हें इसका ग्राफ बताया ना, स्टॉक मार्केट क्या मतलब, ये पूरे जो फाइनेंशियल फील्ड होती है, फाइनेंस की फील्ड में तुम रिस्क टू मतलब ऐसे देखोगे ना, रिस्क में किसकी सबसे ज़्यादा रिस्क है, फिर किसकी, फिर किसकी, फिर किसकी। मैं इसका देखो अभी चार्ट दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, यू विल बी शॉक्ड। ये देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड से शुरू हुआ, आई थिंक, रुको इसको मैं, और ये देखो, चलो यार छोटा है बट मैनेज करो। ये देख रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड से शुरू हो रहा है, मतलब सबसे इजी गवर्नमेंट बॉन्ड है, मतलब इसमें सबसे कम रिस्क है। ये देखो ऊपर साइड, ये देखो रिस्क बढ़ते जा रहा है।
तुमने भैंस की टांग यहाँ किसी से शुरू नहीं किया, तुमने ना शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है ना ये तो इंडिया में ज़्यादा चलते नहीं है, तो मैं तुम्हें इसमें तुम्हारी गलती नहीं बोलूँगा। ना तुमने लार्ज कैप स्टॉक से शुरू किया जहाँ से तुम एक्चुअल में करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट स्विंग ट्रेडिंग, यहाँ से अपन स्टेपिंग स्टोन चालू किया अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का यहाँ पे। फिर थोड़े बहुत रियल एस्टेट में रीट्स कहते हैं उसको, इसमें भी पैसा लगा सकते हो, उसमें लाख 2 करोड़ 3 लाख नहीं लगते, 100 200 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर इंसान आता है मिड कैप स्टॉक में, ये अपना भाई अपना अपना कहते हैं ना अपना औजार है ये स्विंग ट्रेडर्स का। यहाँ पे जो पैसा बनता है ना घंटा ये और ये बना के दे दें, बस कला आनी चाहिए उसको करने की। और तुमने कहाँ से स्टार्ट किया, देख रहे हो सबसे ऊपर लिस्ट में क्या आ रहा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तुम सोचो ना यार, तुम कहाँ यहाँ से एक बच्चा पैदा होता है वो ऐसे ऐसे स्टेपिंग स्टोन करता है। भैया ये क्यों ज्ञान दे रहा हो, क्योंकि यार तुम्हारा को जो ब्रेन वॉश हुआ है उसको सुधारना ज़रूरी है ना। तुम सोचो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, तो मैं यहाँ कहीं से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ भैया अब आपने आंखें खोल दी तो चलो क्लियर हुआ कि नहीं भैया गलत काम नहीं करना है, गलत जगह नहीं करना है, रिस्क को मेंटेन करना है, स्टेपिंग स्टोन ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे सीढ़ी दर सीढ़ी, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ पे चैंपियनशिप अपन उठा लेंगे ऐसा। हाँ भैया चलो ये सब तो हमें क्लियर हुआ। अब समझो रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे बैठाना चाहिए, कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट होता है, इसको चार्ट्स पे कैसे लगाना है। उसके पहले अगर तुमने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो यार, मैं 2 मिनट का 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है चलो अब समझो रिस्क टू रिवॉर्ड। सपोज अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1, मतलब अगर तुमने 100 रुपये लगाए 1:1 का रिवॉर्ड है, मतलब 50% चांस है टारगेट हिट होने के, 50% चांस है लॉस होने के। हो गया ना 1:1। क्यों कैसे निकाला, 1 को डिवाइड करा यहाँ 2 से, क्योंकि टोटल 2 है, ऊपर में ऊपर वाला फिगर आता है और यहाँ पे भी 1/2 है। एंड अगर 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो आंसर कितना आ रहा है 0.5, दैट इज इंटू 100 करोगे तो 50%। ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा भैया लेकिन हम 1:1 ना करें, भैया 1:1 का क्या मतलब है, ये 1 है रिस्क, देखो 1:1 ये क्या है रिस्क, ये क्या है रिवॉर्ड। अगर तुम रिस्क ले रहे हो 100 रुपये का तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल रहा है 100 रुपये का, तो ये क्या हुआ जल्दी बताओगे, 100 से 100 कट गया 1:1 हो गया। चलो अब मेरे की एक और गुत्ती खुल जाओ, बगल में आते हैं। अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ 100 रुपये का और मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है 300 रुपये का, तो ये क्या हो गया 100 × 100 100 3 300, तो ये हो गया 1:3 का। भैया इसके सक्सेस के रेट क्या है अपन इधर देख लेते हैं। ये देखो अगर 1 रुपये रिस्क ले रहे हो एंड 3 रुपये रिवॉर्ड ले रहे हो तो उसके ब्रेक इवन आने पे तुम्हें कितने % टाइम सही होना है, जल्दी बोलो। एग्जैक्टली 25 से 26% टाइम। मैं 26 क्यों बोल रहा हूँ, ब्रोकर में गिना के तुम 27 कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट हो जाएगा। लेकिन भैया अगर मैं 1:1 खेलूँ, मतलब अगर 100 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो 100 ही रुपये का रिवॉर्ड लूंगा। मतलब एक ट्रेड में सौदा मारा कि 100 रुपये का लॉस ले सकता हूँ, तो 100 का प्रॉफिट जब भी होगा मैं बाहर आ जाऊंगा। तो उसमें कितनी बार सही होना है, तुम्हें 50 बार सही होना है ना। 100 बार ट्रेड ले रहे हो तो 50% टाइम। लेकिन अगर 1:3 का ले रहे हो तो 25% का। देख रहे हो जितना इतना नीचे जाते आ रहे हैं विन रेशियो उसका उतना गिरते आ रहा है ब्रेक इवन पे। सोचो मतलब अगर रिस्क टू रिवॉर्ड है, मतलब अगर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 50 रुपये का रिवॉर्ड। तुम क्या सोच रहे हो ये हर बार पॉसिबल है, नहीं है, इसलिए इसका विनिंग परसेंटेज कितना है 2%। मतलब 50 में से अगर तुमने 100 सौदे मारे, 100 में से अगर एक बार भी सही हो गया तो तुम्हारा आधा कैपिटल कवर हो गया। कैसे, भी हर एक बार लॉस पे 1 रुपये जा रहा है एंड हर एक बार प्रॉफिट में 50 रुपये आ रहा है। सेम हर चीज़ का है, सबका निकालना भी मैंने तुम्हें बता ही दिया था डिवाइड करके। तो भैया एक स्विंग ट्रेडर के लिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, मैं अपना पर्सनली मेरे लाइफ का देखोगे तो मेरे को 1:3 बेस्ट लगता है, क्योंकि हमें स्विंग ट्रेडिंग में आराम से 5% का ऐसे लेते हैं। लाइफ रूल थंब रूल बना सकते हो आप लोग भी। एंड इसके बदले में हम पहले इनिशियली टारगेट लेते हैं 9% का, जो कि अप्रोक्स 1:2 हो जाता है। उसके बाद हम इसको ट्रेल करते हैं, जिससे हम एक एज आता है तो वो हम 1:3 के पार निकालते हैं इसको। भाई इससे क्या फ़ायदा हुआ ये एक्स्ट्रा ट्रेल करने का, ये एक आर्ट है भाई जो लोग नहीं समझ पाते ट्रेल का। उससे क्या होगा भाई, तुम ब्रेक इवन पे देखो, यहाँ पे ब्रेक इवन पे आने पे कितना लग रहा था 1:3 में सिर्फ 25% टाइम, मतलब तुम्हें सिर्फ 25% टाइम सही होना है ब्रेक इवन पे आने पे। एंड उसके अलावा इसके ऊपर जितना एज बनाओगे ना वो तुम्हारा क्या होगा अल्फा। भैया ये अल्फा क्या होता है, अल्फा मीन्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बेंचमार्क को जो बीट करके आता है। भैया फिर आपने भारी शब्द फेंक दिया तो ब्रो कहीं ना कहीं तो बताना पड़ेगा ना कि पढ़े लिखे हैं हम, ऐसा। ये चीज़ क्लियर हुई।
अब इसको कभी भी तुम ऐसे देखना कि भैया हमें लगाना कैसे आएगा, कैसे करेंगे, तो कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज चलो अपन पीएनबी पे चलते हैं। सपोज यहाँ से ट्रेड बनती, तुम्हारा कुछ सेटअप बनता। सपोज ये ट्रेड बना था, हमारा एक सेटअप है, उसका नाम मैं तो मैं ले नहीं सकता हूँ अभी। ये हमारा सेटअप बना था, उसमें यहाँ कहीं की एंट्री रहती एंड स्विंग लो का नीचे का एसएल रहता। तो तुम्हें देखो लेफ्ट साइड इस ऑप्शन पे जाना है, इस पे देख रहा हो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि बाय के लिए बनाना है। तो ये बाय पे जाओगे, एंट्री पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे। सपोज मेरी एंट्री थी 65 64 समथिंग की, राइट साइड देख रहा हो, यहाँ पे मैंने ये बटन दबा दिया। लॉस पे ये जाओ, ये लाल वाला, और ऑलमोस्ट 9% का टारगेट चूज कर लो। देखो रिस्क कितना हो रहा है, ये 2.8% नीचे देख रहा हो। ये देखो जैसे नाप के भी बता देता हूँ ताकि तुम्हें वो दिक्कत ना जाए। ये देखो ये एंट्री थी, यहाँ से तुम नीचे आए तो कितना परसेंट हो रहा है, रिस्क कितना है तुम्हारा, चलो 3% कर देता हूँ जैसे तुम्हें समझ में आए। ये देखो 3% कर दिया, तो ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा किसका देता हूँ, देखो ऑलमोस्ट 3 समथिंग कुछ कर दिया। वो यहाँ से मैच नहीं हो रहा इसके कारण। इसके लिए में तुम्हें टारगेट कितने का लेना है, 9% का इनिशियली मैं बोल रहा था। सपोज वो यहाँ कहीं पे हिट हो जाता है, ध्यान से देखो, ये देखो देखो रिस्क टू रिवॉर्ड कितने का बढ़ा, 3.11। मतलब अगर यहाँ पे तुमने स्ट्रेट में 100 रुपये का लॉस लिया होता ना, तो तुम्हें यहाँ पे 300 रुपये का फायदा होता। तो क्या बन गया वो, 1:3। अच्छा भैया मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू में यहाँ ऐसे करके खुद ही हो जाता है। हाँ ब्रो ऐसे खुद ही हो जाता है। अब भैया बस मेरे को जिंदगी में एक आखिरी डाउट बच रहा है, वो सिखा दो। अच्छा भैया अब इसके बाद जैसे आप ट्रेल का कह रहे थे, अब देखो ये यहाँ पे तुमने 1:2 या 1:3 तो बुक करे ही। अब इसको ट्रेल करके क्या करते ना, इसका एसएल क्या कर देते, यहाँ कहीं पे ला के रख देते, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ मान लो, ठीक है। अब ये तो सिंगल डे उसी दिन का हो गया, इसलिए वो हट नहीं रहा है, और इसके बाद चलने देते जितना चल रहा है, समझे। तो इससे क्या हुआ, ये जो एक्स्ट्रा परसेंटेज इतना तुमने कमा लिया ना 3% का लेके, ये तुम्हें भाई आखिरी में जब तुम अपने साल के आखिरी में अपना पीएनएल देखोगे ना भाई, तो तुम्हें अल्फा मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तुम ग्लैड हो जाओगे। ऐसा हो जाता है इससे फ़ायदा। और भैया हमारी जो ट्रेडिंग की ट्रिक है वो भी अभी नहीं हुई है, वो तो मैं अभी एकदम से बीच में नहीं घुसा सकता हूँ, वरना तो मैं मज़ा आता उसको सीखने में। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो, कैसे रिस्क टू रिवॉर्ड लगाना है, कैसे तुम जीरो था कह रहा हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू की मदद से खुद ही ऐसे लगा सकते हो। ये देखो अपने हिसाब से एडजस्ट करो। इनिशियल टारगेट हम लोग 9 का ले लेते हैं, बाकी तुम्हें रिस्क टू रिवॉर्ड स्विंग लो के नीचे जितना बैठ रहा है बैठा हो। ये तुम्हें ये देखना है 1:2 नहीं बैठ रहा है तो ट्रेड नहीं लोगे। यहाँ पे ऐसे में अगर नहीं बन रहा होता, ये 1:3 बन गया ना, ये 3 लिखा आ गया, नहीं बन रहा होता तो नहीं लेते। तुम अपना ट्रेडिंग सेटअप खुद बिठाओ, क्योंकि क्या करना है तुम्हें, कैपिटल सेफ, मतलब रिस्क मैनेज। आई नो आज की वीडियो थोड़ी अधूरी सी लगी होगी, बट क्या है ना, ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि ये तुम एक्सपीरियंस करोगे ना रिस्क टू रिवॉर्ड का, तो ही आ पाएगा। बट इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा बोलना चाहूँगा एज एन बोनस टिप, कि भाई अगर कभी 1:2 नहीं मिल रहा है, 1:3 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो सौदा ही नहीं मारोगे। मे बी यार उसमें 1:1 बहुत ईजीली मिल रहा होगा, तो चलो एक 1:1 भी ले लो, क्या इशू है भाई। भाई अगर 1:5 नहीं मिलेगा तो मैं जिंदगी में ट्रेड ही नहीं लूंगा। हो सकता है तुमने 6 स्टॉक सेलेक्ट किए थे और 6 के 6 ऐसे रैली मार गए, लेकिन उसमें 1:5 नहीं मिला तो तुमने ट्रेड नहीं लिए, तो ऐसा नहीं है भाई। सेटअप अच्छा है, 1:1 भी मिल रहा है तो लो ना भाई, एक्स्ट्रा पैसा तुम कमा रहे हो उसका फ़ायदा उठाओ ना। आई होप तुम्हें आज की वीडियो से एक चीज़ क्लियर हुई होगी, जो था रिस्क टू रिवॉर्ड, जिसमें अपन को रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करना है, अपन को इस रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क इंपॉर्टेंट है, पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। दूसरा तुमने सीखा कैपिटल को सेव कैसे करना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तीसरा तुमने सीखा जो सेफर साइड होती है ना, पहले उसमें खेलना है, मतलब स्विंग करना है, इक्विटी वगैरह में इन्वेस्ट करना है, ब्लू चिप इन स्टॉक में करना है। तुम्हें क्या नहीं करना है, तुम्हें फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करनी है पहले में। भैया एक टाइम आएगा जब ये मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा, और इंडिया में इससे अच्छा किसी ने सिखा दिया तो पेज बंद कर दूंगा अपना, इस लेवल पे बता दूंगा। लेकिन अभी ये अपन को नहीं करना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, स्टॉक मार्केट अपने स्टॉक एक्सप्लोरर भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो यार एक प्यारा सा लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड ज़्यादा ही प्यार उभर रहा है तो शेयर भी कर दो। चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।